नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 20 फरवरी। शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले 19 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट हैं उसका एक बार तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय मूल की वह महिला जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए विशेष सहायक के रूप में नामित किया गया है, इनका नाम है प्रोनिता गुप्ता। और किस देश ने मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए परसिवरेंस रोवर को भेजा है? ये जो मंगलयान है परसिवरेंस इस समय मंगल पर पहुंच भी चुका है, और वहां से पहली तस्वीर इसने नासा को भेज भी दी है। नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। टाटा ग्रुप ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट से कितने फीसद हिस्सेदारी खरीदने वाला है? सही जवाब इसका होगा 68%, यानी कि पूरी तरह से इसका जो मालिकाना हक होगा वो टाटा ग्रुप के पास आ जाएगा। हाल ही में मानवाधिकार परिषद ने सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं अजय मल्होत्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? जवाब होगा चेन्नई। व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संदेश। ठीक है। इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मैप की प्रतिस्पर्धा में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप आएगा भुवन नाम से। और ये भी याद रखना कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष होंगे NS सुब्रमण्यम। और भारत में अमेजन ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने की शुरुआत करने जा रहा है। तो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए हम आपके लिए ई बुक और करंट अफेयर रिवीजन का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप दिसंबर 2020 जनवरी 2021 की बुक खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, और जो वीकली हमारा करंट अफेयर है वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 19 फरवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? और एक हिंट देता हूँ, स्थापना हुई थी उसी सन में जिस सन में बंग भंग हुआ था। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 1905। ठीक है। तो फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 में, मृत्यु हुई थी 19 फरवरी 1915 को। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के। और महात्मा गांधी जो थे और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी, ये दोनों लोग गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और 1905 में स्थापना हुई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की। गोपाल कृष्ण गोखले की जो वित्तीय समझ थी वो अद्वितीय थी, जिसकी वजह से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में अपनी सेवाएं रोक दी हैं? तो ये देश है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि सेवाएं पूरी तरह से बाधित नहीं हैं। वहां पर क्या हुआ है कि सिर्फ न्यूज को जो है फेसबुक ने प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों? क्योंकि न्यूज पर जो है ऑस्ट्रेलियन सरकार ने क्या किया है कि वो न्यूज को जो है पेड कर दिया उन्होंने, यानी कि अगर न्यूज़ दिखाना है तो पैसे देने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की सरकार को। तो बस इसी बात से भड़के फेसबुक ने सभी समाचार वेबसाइट को खबर पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अपने पेज को भी वहां पर ब्लॉक कर दिया है। हालांकि इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया पर। फेसबुक जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। 4 लोगों ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। ज़्यादातर लोग जानते हैं लोग मार्क जुकरबर्ग को, लेकिन इसके अलावा एडुआर्डो सवेरियन, डस्टिन मॉस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेज, ये 3 लोग और भी थे संस्थापक मंडली में। मुख्यालय 3 होगा पूरी दुनिया में। अमेरिका के लिए पालो आल्टो कैलिफोर्निया में, यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो मिलेगा आपको आयरलैंड में। आयरलैंड में कहाँ पर? डबलिन में। और एशिया का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो मिलेगा आपको सियोल, दक्षिण कोरिया में। प्राप्त खबरों के अनुसार पाकिस्तान फेड की ग्रे लिस्ट में जून 2021 तक बना रहेगा। तो फेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, पेरिस में। तो फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें कि फेड की पूर्ण और कार्यकारी समूह की बैठकें 21 से 26 फरवरी के बीच पेरिस में होने वाली हैं। उन बैठकों में ग्रे सूची में पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान को जून 2018 में फेड की ग्रे सूची में रखा गया था। ग्रे सूची में वो देश होते हैं
जहां आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। अगर बात करें हम फेट के बारे में तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्यदल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। और इसकी स्थापना 1989 में किसने की थी? G7 के माध्यम से हुई थी। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के नए अध्यक्ष बन गई हैं कौन? शिको हाशिमोतो। तो जैसा कि आप जानते हैं योशिरो मोरी ने इस्तीफा दे दिया था और उनके बाद जो नया अध्यक्ष बनी है वो हैं शिको हाशिमोतो। तो आपको बता दें यहाँ पर कि विंटर और समर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाली शिको हाशिमोतो को 19 फरवरी को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है? सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। दोस्तों यह सर्वेक्षण शहरों में पानी के समान वितरण और अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में भी हर घर नल से जल पहुंचाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष के लिए पेश आम बजट में इसका प्राविधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में उचित जल वितरण और सीवेज के जल को साफ कर पुनः उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। शहरी क्षेत्रों में इसके तहत पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाएगा और पेयजल सर्वेक्षण में आपूर्ति किए जाने वाले जल की मात्रा, गुणवत्ता और जल निकायों की मैपिंग की जाएगी। तो आपको बता दें कि पहले चरण में 10 प्रमुख शहरों में योजना जो होगी शुरू होगी। इसमें आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, YS जगनमोहन रेड्डी। तो ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों याद रखना कि 2018 में जो पुरस्कार था वो ममता बनर्जी को भी मिल चुका है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2003 से। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तडेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा CM को प्रदान किया गया। पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित होता है। किस राज्य ने फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल्स स्टूडेंट पहल की शुरुआत की है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम ने शुरू किया है फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल्स स्टूडेंट। इसके अंतर्गत 200 मिलीग्राम दूध दिया जाएगा 1500 से अधिक छात्राओं को शुरू में। इसके बाद इसका जो दायरा होगा वो बढ़ेगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 फरवरी को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। समाज में फैली भेदभाव और असमानता की वजह से कई बार हालात बहुत बुरे हो जाते हैं और इससे मानवाधिकारों का हनन भी होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सन 2009 में इस दिवस को पूरे विश्व में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों द्वारा मनाया जाता है। याद रखना दोनों वर्ष की थीम। 2020 में इसकी थीम थी क्लोजिंग द इनइक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस और 2021 में थीम ये रखी गई है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था विश्व सौर बैंक का निर्माण करेगी? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये नवंबर 2021 के लिए निर्धारित है। विश्व सौर बैंक का विकास जलवायु क्षेत्र में अपने नेतृत्व को सुरक्षित करने के भारत के प्रयास का समर्थन करेगा। इस बैंक का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि COP26 नामक जलवायु बैठक में ग्रीन फाइनेंस प्राथमिकता वाले विषयों में से यह एक होगा। COP26 का आयोजन अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की पृष्ठभूमि में किया जाएगा और विश्व सौर बैंक का मुख्यालय भारत में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। यह पहला बहुपक्षीय विकास बैंक होगा जिसे भारत में स्थापित किया जाएगा। WSB ने अगले 10 वर्षों में ISA के सदस्य देशों को
$50 बिलियन देने की योजना बनाई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी है, जो किन 2 राज्यों को जोड़ेगा। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है असम और मेघालय। तो फ्रेंड्स, ये जो पुल बनेगा इसका नाम है धुबरी फुलबाड़ी और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा, जो असम के धुबरी और मेघालय के फूलबाड़ी को कनेक्ट करेगा। 2026-27 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी लंबाई कुल होगी 19 किलोमीटर। वर्तमान में अभी तक सबसे लंबा जो पुल माना जाता है वो है भूपेन हजारिका पुल, जिसको ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। तो ढोला सदिया जो सेतु है इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही किया गया था। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगीबिल रेल रोड ब्रिज का उद्घाटन दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया था? बोगीबिल रेल रोड ब्रिज। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए, असम में। तो असम में डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस डबल डेकर रेल और रोड ब्रिज का उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने अटल भूजल योजना का विस्तार अपने हर जिले तक कर दिया है? तो अटल भूजल योजना का विस्तार हर जिले तक करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अटल भूजल योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने सन 2019 में किया था, 25 दिसंबर, जिस दिन होता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। और इस योजना के तहत अंडरग्राउंड वाटर को प्रबंधित किया जाना है, उसको मैनेज करना है। अभी तक ये जो योजना थी वो उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में चल रही थी, लेकिन अब इसे बाकी के 65 जिलों में भी स्टार्ट करने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। तो दोस्तों, अब बारी है क्विज नंबर 19 को आंसर करने की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ही शानदार आंसर लिख रहे हैं। फिलहाल आज यहाँ पर मैं फीचर कर रहा हूँ जो नाम, उनका नाम है भावना चौरसिया। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर सही जवाब था ऑप्शन सी। प्रिंसिपिया जो किताब है ये डाल्टन ने नहीं लिखी है, ये किताब न्यूटन के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई थी? 1687 में, 1687 में। और अब बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का प्रश्न होगा कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, थोड़ा डिटेल में लिखिएगा आप लोग इसका आंसर। मैं सभी के जितने भी आंसर आ रहे हैं सभी के आंसर को मैं पढ़ता हूं और वहां पर मैं लाइक भी देता हूं, रिएक्शन भी देता हूं। अब सभी के आंसर को यहां पर फीचर कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स आपका नाम इस वीडियो में आए या ना आए, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपका नाम सफलता की सूची में जरूर आएगा और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिसको आप क्रैक न कर पाएँ। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।